नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। शांति शोध नाम का अर्थ है शांति की खोज और यही इस चैनल का मिशन भी है। यहाँ हम प्राचीन ग्रंथों और दर्शनों में गहराई से उतरते हैं, आधुनिक दुनिया के लिए उनकी कालातीत प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। हमारा लक्ष्य मार्गदर्शन प्रदान करना, आंतरिक शांति को बढ़ावा देना और अधिक उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन बची हुई 10 शिक्षाओं की जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थीं। अगर आपने इस सीरीज का पहला वीडियो यानी पहली 10 शिक्षाओं वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आप ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों और पूजनीय शिक्षकों से लड़ने की विकट संभावना का सामना करना पड़ता है। एक दुविधा जो उसे असीम भय और दुख से भर देती है। कमजोरी और अपने कर्तव्य के बारे में भ्रम से अभिभूत होकर अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है और अपने सारथी भगवान कृष्ण से निर्देश मांगता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र उन आंतरिक संघर्षों के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है, जिनका प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सामना करता है। बाहरी युद्ध हमारे अपने मन के भीतर की निरंतर लड़ाई को दर्शाता है, हमारी उच्च आकांक्षाओं और निम्न प्रवृत्तियों के बीच का संघर्ष, कर्तव्य और भावनात्मक लगाव के बीच स्पष्टता और भ्रम के बीच। इस गहन उथल पुथल के क्षण में भगवान कृष्ण एक सारथी के रूप में अपनी भूमिका से परे हो अर्जुन के दिव्य मार्गदर्शक और गुरु बन जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारा दी गई इन शिक्षाओं को तब सुने जब भी आप खोया हुआ महसूस करें, जब भी जीवन में कोई समस्या हो या जब भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो तत्व ज्ञान दिया वह हमारे लिए सबसे मूल्यवान पाठ बन गया। आज की दुनिया अराजक है और नई पीढ़ी भी अपनी जड़ों और संस्कृति की ओर लौट रही है। यदि हम कृष्ण द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हमें शांति, प्रेम, आनंद और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन में उद्देश्य मिलेगा। आइए उस पवित्र युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गहन ज्ञान में गोता लगाएं। चलिए जानते हैं शेष 10 शिक्षाएं जो श्री हरि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही। 11वां ज्ञान। वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, सभी प्राणी एक समान है। अर्जुन, गीता के अनुसार एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही दिव्य सार या आत्मा को देखता है, चाहे उनकी बाहरी भिन्नताएं जैसे स्थिति, धन या जाति कुछ भी हो। यह गैर न्यायिक दृष्टि गहन करुणा विकसित करती है और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देती है। यह शिक्षा इस बात को समझने का सीधा परिणाम है कि सभी प्राणी शाश्वत आत्मा के प्रकटीकरण हैं और मैं सर्वव्यापी हूं। यदि वही दिव्य सार सभी के भीतर निवास करता है तो भेदभाव अतार्किक हो जाता है। 12वां ज्ञान। वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, साहस के साथ चुनौतियों का सामना करो। अर्जुन, जीवन स्वाभाविक रूप से चुनौतियों और उतार चढ़ाव से भरा है। इन बाधाओं का सामना धैर्य और आंतरिक शक्ति के साथ करो। उन्हें केवल बाहरी बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास और आत्म खोज के अवसरों के रूप में देखो। व्यक्तियों को आंतरिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में चुनौतियों को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। 13वां ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि भौतिक संसार और उसके सभी अनुभव, सुख, दुख, सफलता और विफलता अस्थायी और लगातार बदलते रहते हैं। अनित्यता की यह समझ व्यक्तियों को परिप्रेक्ष्य बनाए रखने में मदद करती है और क्षणिक ऊंचाइयों और चढ़ावों से आसक्ति को कम करती है। यह स्वीकार करना कि परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है, अनासक्ति को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक भावनात्मक स्थिरता के साथ जी सकता है और क्षणिक भौतिक लाभों के बजाय शाश्वत सत्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। 14वां ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्म
साक्षात्कार की शक्ति को जानो। अर्जुन, गीता में सिखाया गया सच्चा ज्ञान स्वयं की मुझ परम सत्ता के साथ एकता को महसूस करने में निहित है। यह आत्म साक्षात्कार केवल एक बौद्धिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है। यह समझना कि ईश्वर तुम्हारे भीतर निवास करता है, वास्तविकता की तुम्हारी धारणा को गहराई से बदल देता है और परम शांति की ओर ले जाता है। 15वां ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करो। अर्जुन, स्थायी शांति और आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अहंकारी इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करना चाहिए। विनम्रता और निस्वार्थता को प्रमुख गुण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो व्यक्ति को झूठे स्वयं की सीमाओं से मुक्त करते हैं। अहंकार का आनंदमय त्याग यह दर्शाता है कि यहाँ तक कि प्रतीत होने वाले अच्छे कर्म भी, यदि अहंकार प्रेरित हैं, तो भी व्यक्ति को दुख से बांध सकते हैं। 16वां ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हमेशा नैतिक विकल्प चुनो। अर्जुन, अपने निर्णय नैतिकता और अखंडता के आधार पर लो, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थी इच्छाओं पर। नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देना अर्थ और सम्मान के जीवन की ओर ले जाता है। यह आधुनिक समाज में अक्सर लालच से प्रेरित अनैतिक आचरण का एक कालातीत प्रतिकार के रूप में कार्य करता है। यह सुझाव देता है कि सच्ची पूर्ति उच्च सिद्धांतों के साथ कार्यों को संरेखित करने से आती है। 17वां ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ज्ञान के मार्ग का पालन करो, अर्थात ज्ञान योग का अनुसरण करो। अर्जुन, ज्ञान उच्चतम शुद्धि करता है। यह केवल बौद्धिक शिक्षा नहीं है, बल्कि एक गहरा परिवर्तनकारी ज्ञान है जो व्यक्ति को स्वयं और ब्रह्मांड की सच्ची प्रकृति को समझने में मदद करता है। गीता स्पष्ट करती है कि सच्चा ज्ञान अनुभवात्मक है, मन को शुद्ध करता है और वास्तविकता की ऐसी समझ की ओर ले जाता है जो केवल जानकारी से परे है। 18वां ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ज्ञान के साथ साथ ध्यान भी आवश्यक है। अर्जुन, ध्यान एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन है जो बेचैन मन को नियंत्रित करने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद करता है। यह आंतरिक बकवास को शांत करने और गहरे स्वयं से जुड़ने का एक व्यावहारिक साधन प्रदान करता है। 19वां ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जीवन आत्म खोज की यात्रा है। अर्जुन, मैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अपने सच्चे स्वरूप और मुझ दिव्य के साथ उनके अंतर्निहित संबंध को महसूस करने की एक गहन यात्रा के रूप में देखता हूँ। यह परिप्रेक्ष्य सभी अनुभवों, सकारात्मक और नकारात्मक, को किसी की सच्ची प्रकृति और दिव्य संबंध को महसूस करने की यात्रा के अभिन्न अंग के रूप में फिर से परिभाषित करता है। 20वां ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जीवन एक शाश्वत चक्र है, परिवर्तन को स्वीकारो। अर्जुन, पहचानो कि जन्म और मृत्यु एक शाश्वत प्राकृतिक चक्र का हिस्सा हैं। इस मूलभूत सत्य को स्वीकार करना तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करेगा और जीवन के साथ अधिक शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जुड़ाव की अनुमति देगा। यह शिक्षा आत्मा की अमरता को समझने का एक व्यावहारिक निहितार्थ है। इस सेट चक्र को स्वीकार करके व्यक्ति भय को कम करता है और स्वयं के शाश्वत पहलू पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे अधिक आंतरिक शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन प्राप्त होता है। ये श्री हरि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए गए गहन उपदेशों की केवल एक झलक है। भगवद गीता का गहन ज्ञान प्राचीन युद्ध क्षेत्रों या दार्शनिक बहसों तक सीमित नहीं है। यह आधुनिक जीवन की जटिलताओं के लिए गहन कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर तनाव, चिंता, भारी निर्णयों और उद्देश्य की निरंतर खोज से चिह्नित होती है, गीता एक कालातीत दिशा प्रदान करती है। इसकी प्रतीकात्मक व्याख्या,
जहां कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करता है, जो इसके प्राचीन ज्ञान को समकालीन व्यक्तिगत और व्यावसायिक संघर्षों पर सार्वभौमिक रूप से लागू करता है। इन शिक्षाओं को आपके दैनिक अस्तित्व में सहजता से एकीकृत किया जा सकता है। निष्काम कर्म की अवधारणा को लागू करने पर विचार करें। अपने दैनिक कार्यों पर लग्न से ध्यान केंद्रित करके उनके परिणामों से विचलित हुए बिना, जिससे अस्वस्थ अपेक्षाएं कम होती हैं और प्रयास में ही संतुष्टि मिलती है। वर्तमान क्षण की जागरूकता का अभ्यास करें, जिससे आप अपने कर्तव्यों में पूरी तरह से संलग्न हो सकें। अतीत या भविष्य की चिंताओं से विचलित हुए बिना सभी प्राणियों में दिव्य सार को पहचानें और अपने आस पास के लोगों के दुख को कम करने का प्रयास करें। हर निर्णय में नैतिक विकल्प चुनें। इन क्षेत्रों में छोटे, लगातार प्रयास भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप जीवन की चुनौतियों को विकास के गहन अवसरों में बदल सकते हैं। आप अराजकता के बीच शांति पा सकते हैं, भ्रम में स्पष्टता पा सकते हैं और अधिक उद्देश्य, प्रामाणिकता और अटूट आंतरिक शक्ति से भरा जीवन जी सकते हैं। हम आपको हमारे साथ शांति की इस खोज को जारी रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया शांति शोध को सब्सक्राइब करने पर विचार करें और अधिक साधकों तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। आपकी सहभागिता आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास के लिए एक जीवंत समुदाय बनाने में मदद करती है। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो, अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक शांति की आपकी खोज आपको असीम ज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाए।